किसान और उसके बेटे की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। किसान की मेहनत और ईमानदारी गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। किसान के पास जमीन बहुत कम थी और उसकी खेती से ज्यादा उपज नहीं होती थी। किसान का एक बेटा भी था, जिसका नाम रमेश था। रमेश जवान और ऊर्जावान था, लेकिन वह अपने पिता के काम और उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता था। वह हमेशा बड़े सपने देखता और सोचता कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, जीवन में सफलता पाने के लिए चतुराई और चालाकी जरूरी है। किसान ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की कि ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की सच्ची कुंजी है, लेकिन रमेश ने कभी अपने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा करने का मौका लिखा है और वह अपने पिता की तरह छोटे खेत में जीवन बिताने के लिए नहीं बना है। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ये खेत ही हमारी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। अगर तुम मेरे साथ मेहनत करोगे तो हमें गरीबी से छुटकारा मिल सकता है और हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। रमेश ने अपने पिता की बात अनसुनी करते हुए कहा, पिताजी, आप हमेशा मेहनत की बातें करते रहते हैं, लेकिन इस छोटी सी जमीन से हम कितना कमा लेंगे। दुनिया में बहुत से लोग बिना मेहनत के ही अमीर बन जाते हैं। मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, खेत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसान ने बेटे की बात सुनकर गहरी सांस ली और चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि उसका बेटा अभी जीवन की सच्चाई से अनजान है और उसे सही मार्ग पर लाने का समय आ गया है। किसान ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि हमारे खेत में कहीं एक गड़ा हुआ खजाना है। मेरे पिता ने मुझे बताया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। शायद तुम कोशिश करोगे तो वह खजाना हमें मिल जाएगा। अगर हम खजाना ढूंढ लेंगे तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम्हें बड़े सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह तो एक सुनहरा मौका है। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पिताजी, खजाना कहाँ गड़ा है? मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। किसान ने गंभीरता से कहा, बेटा, मुझे ठीक से याद नहीं है कि खजाना किस जगह गड़ा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह हमारे खेत में ही कहीं छिपा है। अगर तुम पूरे खेत की खुदाई करोगे तो शायद खजाना मिल जाए। रमेश को खजाने की लालच थी, इसलिए उसने बिना देर किए खेत की खुदाई शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि खजाना जरूर मिलेगा। उसने पूरे खेत की खुदाई की, एक कोना भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब पूरा खेत खुद गया तो उसे कोई खजाना नहीं मिला। रमेश निराश हो गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने पूरे खेत की खुदाई कर ली, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आपने मुझे गलत बताया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुमने पूरे खेत की खुदाई कर ही ली है तो क्यों ना उसमें बीज बो दो। खुदाई तो हो ही गई है, अब मेहनत का फल भी मिल सकता है। खजाना भले ही नहीं मिला, लेकिन मेहनत से जो मिलेगा वही असली खजाना होगा। रमेश के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने खेत में बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में फसल लहलहाने लगी और इस बार फसल उम्मीद से ज्यादा हुई। खेत की अच्छी देखभाल और मेहनत के कारण उपज भी पहले से कहीं अधिक हो गई। रमेश हैरान था कि इतनी मेहनत के बाद खेत ने उसे इतना अच्छा परिणाम दिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता बार बार मेहनत और ईमानदारी की बात क्यों करते थे। फसल बेचने के बाद रमेश और किसान के पास अच्छा पैसा आ गया। किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, यही वह खजाना है जिसकी मैं बात कर रहा था। मेहनत का फल ही असली खजाना है। तुमने अपने हाथों से खेत की देखभाल की, उसमें मेहनत डाली और अब तुम्हें उसका परिणाम मिला है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। मैं गलत था जो मैं मेहनत से भाग रहा था और चालाकी से सफलता पाने की सोच रहा था। अब मैं आपकी तरह मेहनती बनूंगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। किसान ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है, जिसे जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा है। उस दिन के बाद से रमेश ने पूरी लगन से खेती का काम संभाल लिया। वो दिन रात मेहनत करता और अपने पिता की तरह ईमानदारी से काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में उनका खेत फल फूल उठा। अब वे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गए थे। रमेश ने अपने जीवन की दिशा बदल दी और अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। कठिनाइयां और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम धैर्य और ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी।